जय महाकाल दोस्त, आप सभी को नमस्कार एवं जय जोहार। हम यात्री बंधु आपका स्वागत करते हैं हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ऐसा मंदिर है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की हर सच्ची मन्नत पूरी होती है और कहते हैं कि यहाँ के दर्शन के बाद इंसान का जीवन बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम मंदिर, जो लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। लेकिन इस मंदिर के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी हुई है जो महाभारत युग से जुड़ी हुई है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों को हैरान करता है। आखिर कौन थे खाटू श्याम, उनका सर कैसे इस मंदिर में स्थापित हुआ और कैसे यह मंदिर एक अलौकिक शक्ति का केंद्र बन गया। चलिए आज हम इस कहानी को बताने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के सिकार जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर खींचता है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ आता है खाटू श्याम जी उसकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा भी कहा जाता है। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत लेकिन एक अलग ही ऊर्जा से भरा हुआ होता है। अगर आप सुबह के समय आरती के वक्त यहाँ खड़े हो जाओ तो घंटों की धूम, शंखों की गूंज और भक्तों के करताल की आवाज आपको एक अलग ही संसार में ले जाते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि महाभारत का जीवित प्रमाण है। खाटू श्याम असल में घटोत्कच और मोरवी के पुत्र तथा भीम के पोते बर्बरिक एक शक्तिशाली योद्धा जिन्होंने महाबली भीम को भी गदा युद्ध में परास्त कर दिया था। उन्हें 3 अभेद्य तीरों का वरदान प्राप्त जो स्वयं महादेव ने दिया और अग्निदेव ने उन्हें अपना दिव्य धनुष भी प्रदान किया। बर्बरिक को मिले ये 3 बाण साधारण नहीं थे, ये इतने शक्तिशाली थे कि एक ही बाण से तीनों लोगों को जीता जा सकता था। कहा जाता है कि उनका पहला बाण लक्ष्य को भेदने के बाद वापस तर्कस में आ जाता था और सभी निशानों को नष्ट कर देता था। दूसरा बाण सभी लक्ष्यों को एक साथ बांधने का काम करता था तथा तीसरा बाण बहुत विनाशकारी और शक्तिशाली था। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले बर्बरिक अपने तीरों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। तभी श्री कृष्ण जी ने उन्हें रोककर पूछा कि तुम किसकी तरफ से लड़ोगे। तब बर्बरिक ने कहा कि मैं हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि बर्बरिक ने कमजोरों की तरफ से लड़ने का वचन अपनी माँ को दिया। इस पर श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरिक युद्ध में गए तो पहले कौरव कमजोर होंगे, वो उनकी तरफ लड़ेंगे और फिर पांडव कमजोर होंगे तो उनकी तरफ हो जाएंगे और अंत में सिर्फ बर्बरिक शेष बच जाएंगे, जिससे युद्ध बेनतीजा हो जाता। अतः श्री कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया। इस पर बर्बरिक क्रोधित हो गए और कहा कि आप मुझे युद्ध में प्रवेश करने से रोक रहे हैं तो मैं अभी अपने एक बाण से सभी योद्धाओं का विनाश कर देता हूँ, से एक ही दिन में युद्ध समाप्त हो जाए। तब श्री कृष्ण जी बर्बरिक से कहते हैं कि युद्ध में प्रवेश करने से पहले तुम्हें एक परीक्षा देना होगा और उसके तहत तुम्हें वृक्ष के सारे पत्तों को भेदन करना, जिसमें से एक पत्ते को भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था। तब बर्बरिक ने एक ही बाण से वृक्ष के सारे पत्तों को भेद दिया और उनका तीर कृष्ण जी के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरिक की इस वीरता से श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो गए और धर्म युद्ध को बचाने के लिए एवं धर्म की स्थापना हो सके, इसलिए श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक ने बिना झिझक अपना सर दान कर दिया। कहते हैं कि उनका शरीर युद्ध में नहीं गया। बर्बरिक की इच्छा थी वे पूरा युद्ध देख सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सर एक पहाड़ी पर स्थापित किया और उनका सर पहाड़ी से पूरा महाभारत युद्ध देखता रहा। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओ, जो मेरा ही नाम है, और तुम्हारे भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। और इसी वरदान के साथ बर्बरिक बन गए बाबा खाटू श्याम। यह सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका सर खाटू कैसे पहुंचा। कहा जाता है कि महाभारत के बाद श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक के शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया, जो बहकर खाटू में पहुंचा और गांव वालों को प्राप्त हुआ। और दूसरी तरफ गांव के राजा रूप सिंह को एक सपना आया जिसमें उन्हें मंदिर बनाकर वह शीश उसमें स्थापित करने का आदेश मिला और राजा ने ऐसा ही किया। माना जाता है कि जहां आज खाटू श्याम कुंड है वहीं पर बर्बरिक जी का शीश भी मिला था। इसी कारण इस कुंड को श्याम सरोवर भी कहा जाता है और इसकी विशेष मान्यता है। आज का खाटू श्याम मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जिसमें सुंदर मूर्ति स्थापित है। गर्भगृह में स्थित श्याम बाबा का दर्शन करना एक अद्भुत सुकून देता है, लेकिन जब आप बाबा श्याम की आंखों को निहारो तो लगता है जैसे वो आपकी पूरी कहानी और आपके सारे दुख दर्द को पहले से जान। खाटू श्याम में हर साल फाल्गुन मास में मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं। कहते हैं इस समय यहाँ की आस्था एवं शक्ति अपने चरम पर होती है। इस मंदिर में चमत्कारों की कहानियां अनेक हैं। आप जब भी जाएंगे आपको कोई न कोई व्यक्ति मिल जाएगा जिसकी जिंदगी बाबा के दर्शन के बाद पूर्णतः बदल गई।
यह सब बाबा श्याम का चमत्कार है और बाबा श्याम का अपनी माँ को दिया गया वचन, जिसके तहत वो आज भी कमजोरों के दुख और तकलीफ के खिलाफ लड़ रहे हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को कर्म के अनुसार फल देते हैं, लेकिन बाबा श्याम के दरबार में आपके कर्मों को नहीं देखा जाता है। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों के दुख और दर्द को दूर करते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि जब बाबा आपको बुलाते हैं तो आप खुद ही वहां पहुंच जाते हो, चाहे आपने वहां जाने का प्लान बनाया हो या नहीं। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि विश्वास का प्रतीक है। इस कहानी में एक योद्धा का बलिदान है, एक देवता का वरदान और एक भक्त का संपूर्ण समर्पण भी है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो एक बार खाटू श्याम जी के दर्शन जरूर करें। श्याम बाबा आपकी तकलीफ भी हर लेंगे। अंत में हम यात्री बंधु आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि बाबा श्याम आपको और आपके परिवार को खुशहाली से भर दे। हम आपसे मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।